हिंदू जनमानस में ये कथा बड़ी प्रचलित है जब हनुमान जी सूर्यदेव को एक फल समझकर निगल गए थे। कई लोग इस पर यह प्रश्न भी करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, कोई भला सूर्य कैसे निगल सकता है। तो आइए आज इस लेख में इसी बारे में जानते हैं। सत्य तो ये है कि हनुमान जी ने कभी भी सूर्य को नहीं निगला था। मूल वाल्मीकि रामायण में कभी ये नहीं लिखा गया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने का प्रसंग रामचरितमानस का है तो वो बात भी गलत है। मानस में तो बल्कि इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। हनुमान और सूर्य का जो प्रसंग है वो वास्तव में वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 66 में हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया है। ये प्रसंग तब का है जब माता सीता की खोज में निकले वानर इस चिंता में थे कि समुद्र कौन लांघेगा। तब हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने के लिए जाम्बवंत जी द्वारा उनके जन्म का वर्णन किया जाता है। इस सर्ग के केवल 3 श्लोकों से बात समझ में आ जाएगी। किष्किंधा कांड के सर्ग 66 के श्लोक 21, 22 और 23 से ही सारी बातें साफ हो जाती है। इसमें जाम्बवंत हनुमान से कहते हैं कि बचपन में वे सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आसमान में उछले और 300 योजन तक पहुंच गए। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। इसमें उनके द्वारा सूर्य को खाने की कोई बात ही नहीं है। अभ्युत्थितम ततः सूर्यम बालो दृष्ट्वा महावने फल चेती जिगृक्षुत्वमुप्लुत्याभ्युत्पतो दिवम 21। अर्थात बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि त्रीणि गत्वात् योजनाना महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादम गत्स्ततः 22। अर्थात महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वाम्प्युपगत तूर्णमंत्रिक्ष महाकपे क्षिप्तमिंद्रेण ते वज्रम को पाविष्टन तेजसा 23। अर्थात कपिप्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य नारायण को खाने का कोई भी प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी के बचपन की कथा भी नहीं दी गई है। ये कथा बताकर जाम्बवंत जी केवल हनुमान से इतना कह रहे हैं कि जब बचपन में तुम बात ही बात में 300 योजन ऊपर उछल गए तो अभी ये 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब यदि 300 योजन की बात करें तो वो लगभग 4000 किलोमीटर होता है। इतनी पहुंच तो आजकल के उन्नत विमानों में भी होती है। रॉकेट की पहुंच तो इससे बहुत अधिक है। अब सोचिए हनुमान जी के लिए ये कितना मुश्किल होगा। उनके लिए तो ये बच्चों का खेल होगा। और यही बात तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं, ना कि महाबली हनुमान बचपन में खेल ही खेल में उतनी ऊंचाई तक कूद गए। फिर इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है। तो फिर ये कथा जनमानस में आई कहां से। वास्तव में इसका एकमात्र वर्णन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के 18वें दोहे में आता है। उस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने 1000 युग योजन पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। ये दोहा भी वास्तव में एक प्रतीकात्मक दोहा है जिससे तुलसीदास जी ने उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताई थी, जो आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक है। बस यही से हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर खाने की बात लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो गई। ऐसे कई लोग हैं जो हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की घटना को ये बोलकर सच बताने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें से के गरिमा थी, जिससे वे अपना शरीर विशाल बना सकते थे। किंतु उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सिद्धियों की भी एक सीमा होती है। और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और अन्य वरदान इंद्र के प्रहार करने के बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के वरदान से प्राप्त हुई थी, जबकि ये सूर्य को निगलने वाली घटना उससे पहले की है जब उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी। वैसे भी जब रामायण में इसका कोई वर्णन है ही नहीं तो बात ऐसे भी खत्म हो जाती है। जय हनुमान।